Hi there and welcome back to my channel. I am Shreyashi and welcome to another episode of Candid Sundays with SJ. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about feeling lost. Now again this is a very unscripted thing and I have not prepared anything for this video as such. So ये जो lost वाली feeling है ना, ये मेरे दिमाग में खुद ही आ रही है बहुत टाइम से and that is why I wanted to talk about it because I'm sure कि अगर मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आ रही है तो बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में भी ऐसी सिमिलर चीज़ें आ रही होंगी. What I mean by feeling lost is basically you're at a certain age, like I'm 31 right now, and you have been doing things in your life, right? You have been doing एक सेकेंड चेक कर लो माइक कनेक्टेड है या so you have been doing things throughout your life, like you have been living an ideal life, or you have been living a life that is called decent or good, and you reach a stage in your life where you really want to pause. आपका मन करता है कि आप रुको थोड़ा, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है ना लाइफ की इतनी स्पीड में चलती रहती है एंड एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं कि आपको कभी एक्चुअली वो मौका ही नहीं मिलता कि आप थोड़ा पॉज लो, ब्रेक लो, सोचो कि क्या जो आप कर रहे हो वो आप करना भी चाहते हो या नहीं. जिस चीज़ में आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा समय दे रहे हो, क्या वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं, और यू डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. सी इट्स नॉट रॉन्ग टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, बट it's important to have that pause and break and actually realize that thing, right? क्योंकि हम lost इसलिए फील करते हैं ना, क्योंकि हमारी लाइफ जब चलती जाती है तो हम फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट जैसा चल रहा है, राइट? सो हम वी जस्ट स्टार्ट गोइंग विद दैट फ्लो एंड बिकॉज वी आर सो मच इन द फ्लो, हम वो सोच नहीं पाते कि क्यों हमें ऐसी लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, क्यों हमें ऐसी इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आ रही है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कर रहे हैं चीज़ें बट हम खुश नहीं हैं. तो वो इसलिए है क्योंकि आपने कभी रुक के सोचा ही नहीं कि आपकी लाइफ में क्या इनकम्प्लीटनेस है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने पसंद के बिना कर रहे हो. लाइक यू डोंट लाइक डूइंग इट बट यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फैमिली, और फॉर द सेक ऑफ मनी, और फॉर समथिंग. So it's important to realize that thing. I'll tell you my story. So I have done my engineering and then after that I worked for 2.5 years and then I did my MBA. Engineering करते वक्त, to be very honest, I did not want to be an engineer as such. मतलब engineering का जो काम होता है वो मुझे ना ही कुछ ज़्यादा पता था, ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट था. engineering मैंने किया क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद था उस टाइम पे, एंड मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करके इट्स ईजियर टू गेट अ जॉब आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न आई गॉट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज. द पॉइंट इज ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग एज आई ग्रू up a little and then I got into a job, and that was the happiest thing that happened to me, and I was very happy because मेरे batch में I was the first 3-4 लोग होंगे जिसमें कि मेरा प्लेसमेंट हो गया था इतने बड़े कॉलेज में. तो इट वॉज़ अ बिग डील एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी, आई फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसी के लिए ही मैंने इंजीनियरिंग किया था कि मुझे जॉब मिल जाए, स्टार्ट अर्निंग, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ कॉन्फिडेंट वुमेन. अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज दैट इज़ कैंडिड संडेज विद SJ, जो मैंने लास्ट वीक डाला था उसमें मैंने बताया था. तो एनी सो आई वॉन्टेड टू अर्न वेल एंड एवरीथिंग, सो दैट वॉज द हैप्पीस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, राइट? बट आफ्टर आई गॉट इन टू द जॉब, लाइक थोड़ा टाइम हो गया, स्टार्टिंग की जो अच्छी फीलिंग थी वो थोड़ी सिंक आउट हो गई, एंड उसके बाद मैं जब फिर सोचने लगी कि व्हाट एम आई डूइंग, it wasn't what I had imagined it to be. It was very different than what I imagined it to be. And पता नहीं क्या ही imagination था मेरा, but जो भी था, स्टार्टिंग में वो फैंसी कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी, लाइक फ्री टी, फ्री कॉफ़ी, एंड ऐसे एवरीबडी ग्रीट्स यू वेरी नाइसली, सो रिस्पेक्ट एंड वो वाली चीज़ें फुलफिल हो रही थी. बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या चल रहा है, एंड वही चीज़ फिर रिपीटिशन पे चल रही है, एंड फिर एक पॉइंट पे लगने लगा कि नहीं यार ये तो नहीं करना है. फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद ना मुझे थोड़ा हायर लेवल के रोल चाहिए, क्योंकि मुझे पावरफुल फील करना है. लाइक आई वांट टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स, राइट? तो वो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से था. इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम. बट ऑब्वियसली ये तो इंजीनियरिंग वाला काम था, ये तो डेस्क जॉब था, इसमें वो चीज़ें मिल नहीं रही थी. तो मुझे लगा कि MBA करने के बाद थोड़ा मैनेजरियल रोल्स मिलेगा, थोड़ा लीडिंग वाली चीज़ मिलेगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू MBA. 2 साल हो गए थे, होने वाले थे, तो मेरे को उसी साल ही जाना था MBA में. तो आई हैड ओनली दैट अटेम्प्ट एंड दैट टू अलॉन्ग विद द जॉब.
तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई, बट आई गॉट इन टू अ डिसेंट कॉलेज, दैट इज़ वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मुंबई के टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, टू बी वेरी वेरी प्राउडली आई कैन से दैट। या सो आई गॉट इन टू दैट कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो फिर कॉलेज किया, फिर बहुत खुश हो गए कि चलो अब फिर से अच्छी जॉब लग जाएगी। कॉलेज लाइफ भी अच्छी थी, अलग अलग टाइप की चीज़ें सीखी, मार्केटिंग के बारे में सीखा एंड ऑल दैट। तो काफ़ी अच्छा लगा। लगा कि हाँ थोड़ा ग्रोथ हो रही है लाइफ में, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया करेंगे। एंड फिर लगा कि चलो जॉब मिलेगी तो फिर से अब अच्छा ट्रिपल या 4 टाइम्स जो पहले की सैलरी थी उससे ट्रिपल या 4 टाइम्स सैलरी भी हो जाएगी, तो अच्छा लग रहा था। बट हाँ अगेन प्लेसमेंट का प्रेशर ये सब, फिर कभी ऐसा पॉज करके सोचने का टाइम नहीं मिला कि हाँ चलो क्या करना है। बट उस टाइम खुश थे कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। मैं थोड़ा लाइफ स्टोरी में घुस गई हूँ, बट आई विल कम टू द लॉस्ट पार्ट एट द एंड। देन आई गॉट प्लेस्ड विथ इन्फोसिस फाइनली, जो कि डे ज़ीरो पे आई थी, जो कि सबसे हाईएस्ट पैकेज देने वाली कंपनीज हैं वो डे ज़ीरो पे आती है। फर्स्ट लेवल ऑफ प्लेसमेंट्स होते हैं जो क्रीम बच्चों को ले जाते हैं। तो फिर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, सैलरी भी अच्छी लग गई, एवरीथिंग वॉज गुड राइट। सो अगेन आई वॉज वेरी हैप्पी। जब ये फिर जॉब करने लगे ना तो अगेन स्टार्ट में बहुत मज़ा आया, लगा कि चलो कुछ अलग सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दैट टू ऑन अ हायर लेवल, लाइक बिजनेस एनालिस्ट का रोल कर रहे हैं। लाइक आपके अंदर एक टेक्निकल टीम है जिसको कि आप बता रहे हो कि क्या करना है। सो ऑल दैट फेल्ट लिटिल पावरफुल, एंड वो वाली चीज़ थोड़ी सी आई जो मुझे चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली सैलरी भी काफ़ी अच्छी हुई थी, तो वो सब अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था थोड़े टाइम तक। बट अगेन थोड़ा टाइम होने के बाद मुझे लगा कि यही था क्या, मतलब इसी के लिए करना था क्या मुझे सब कुछ, MBA एंड एवरीथिंग। बट फिर मुझे लगा कि हाँ शायद यही था। तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हाँ मतलब यही है जो है, इसी के लिए ही शायद किया होगा सब कुछ, एंड यही चाहिए था, यही था तुम्हारे लाइफ का एंड गोल। एंड नाउ यू शुड स्टॉप फीलिंग लॉस्ट बिकॉज दिस वॉज इट। few months into the job again I started feeling कि is this it, और फिर then I used to convince myself कि हाँ this is it, then again I used to think कि नहीं यार कुछ और है, but then again I was like कि नहीं this is good where you are, जो अभी है अच्छा है, अभी स्विच करते जाओ, ग्रोथ लेते जाओ, हाइक लेते जाओ। वही किया, फिर इन्फोसिस से आदित्य बिरला ग्रुप में मूव हो गए। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीबडी वाज हैप्पी, लाइक आस पास के सब लोग ना बहुत खुश थे एंड बहुत प्राउड थे कि शी इज़ डूइंग गुड इन अर लाइफ एंड शी इज़ सेटल्ड, शी इज़ अर्निंग वेल। ABG, इन्फोसिस, ऑल गुड ब्रांड्स, लाइक अच्छा चल रहा है, रेज्यूमे बहुत अच्छा लग रहा है, CV बहुत अच्छा लग रहा है, लिंक्डइन इज़ लुकिंग वेरी नाइस। सो लाइक आइडियल चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, IIT की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो एक अबव एवरेज लेवल के स्टूडेंट के लिए जो एक आइडियल लाइफ होती है ना वो चल रही है, ठीक है, चल रहा था, अच्छा चल रहा था। बट अगेन दैट फीलिंग ऑफ लॉस्ट हैज़ नॉट फेडेड अवे राइट। तो ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो गया था वाइल आई वॉज इन इन्फोसिस, लाइक आफ्टर MBA मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आई नीडेड एन एक्सप्रेसिव आउटलेट। सो द पॉइंट इज़ कि वो फीलिंग ऑफ लॉस्ट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, एंड वो बीच में सेटिस्फाई होती है बट फिर आ जाती है, सेटिस्फाई होती है फिर आ जाती है। लाइक स्विच किया तो फिर से वो थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि चलो अच्छी, अब और अच्छी सैलरी हो गई, और अच्छी कंपनी मिल गई, तो वो थोड़ा शांत हो गया, बट अगेन आ गया राइट। सो वो एक चलता रहता है लाइफ में। सो दैट इज़ वॉट हैपन्स राइट। लाइफ यूजली आपको मौका नहीं देती कि आप पॉज करो और सोचो कि लाइफ सही जा रही है नहीं जा रही है। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है फिर अपने आप को थोड़ा समझने का, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं शायद वैसी नहीं जा रही जैसे मैं चाहती हूँ। बट अगेन भी कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई काम आ जाता है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर आप खुश हो जाते हो। सो आई थिंक लाइफ इज़ दिस ओनली, लाइफ इज़ अ सेट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड पॉजेज, एंड यूजली पॉजेस का मौका नहीं मिलता, बट जब मिलता है तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर कहीं बिजी हो जाते हैं और फिर चलते जाते हैं। साउंड्स वेरी फिलोसफिकल बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंस। एटलीस्ट मैंने अभी तक यही फिगर आउट किया लाइफ को। व्हाट आई पर्सनली फील इज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील लॉस्ट, क्योंकि अगर आप लॉस्ट नहीं फील करोगे ना तो यू नॉट वर्क हार्ड, यू नॉट ट्राई न्यू थिंग्स। मैंने लॉस्ट फील किया इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। आई एम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड आई रीड अ लॉट अबाउट इट। तो मुझे ये चीज़ें अच्छा लगता है कि और चीज़ें सीखो, और चीज़ें करो, क्योंकि शायद वो जो लॉस्ट वाली चीज़ है वो इससे कम हो जाएगी। तो मैं चीज़ें करती रहती हूँ। सो दिस इज़ अ स्मॉल लेसन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो राइट। अभी आई एम ऑन अ पॉजिटिव नोट, सो आई am giving you this gyan, but when I'll be in a negative note then I'll watch my own video and take this gyan. But point is ki it's okay to feel lost, and all of us feel lost, and that's okay, and it is important.
सो दैट वॉज द मॉरल ऑफ दिस वीडियो कि अगर आप लॉस फील कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लॉस फील कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस किए जा रहे हो या खुशी से कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो लेट मी टेल यू दैट इट्स ओके. All of us have that feeling, and I was able to give you so many examples is because I have myself thought about all these things, right? So it's okay to feel that way, and it's good to feel that way. Yeah, I think I'm repeating it again and again, but point is that it gets better with time and you will eventually figure it out. So don't worry and keep hustling, keep working hard, and all the best to you and to me. So on that note, I will end this one here. I hope you liked it, and if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends, subscribe ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, and I'll see you again very very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.